हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सीखो और आगे बढ़ो में। दोस्तों, यदि आपने अपना निवास स्थान परिवर्तन किया है, यानी कि आप अपने जो कहीं निवास करते थे जिस भी स्थान पर, जिस भी विधानसभा में, वो छोड़कर आप किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट हुए हो, तो आपको नए स्थान पर जहाँ पर शिफ्ट हुए हो वहाँ पर आपको अपना नया पहचान पत्र बनवाना है। तो आप क्या करते हैं कि जहाँ आप जिस स्थान से आप छोड़कर आए हो, या तो आप वहाँ से अपना जो आपका वर्तमान में आपका पहचान पत्र बना होता है उसे फार्म 7 भरकर डिलीट करवाते हैं और नए स्थान पर आप उसको नए सिरे से अप्लाई करते हैं फार्म 6 भरकर। लेकिन इससे क्या होता है कि आप का समय भी ज़्यादा लग जाता है और नया वोट बनने में परेशानी भी आपको आ जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको बिना अपना जो वर्तमान में पहचान पत्र है, वोट बना हुआ है जो, उसको बिना कटवाए ही आप उसी वोट को अपना नए स्थान पर कैसे परिवर्तन या शिफ्ट कर सकते हैं, मैं आज उसका पूरा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो का प्रत्येक स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, और अन्य भी जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपने अपना स्थान परिवर्तन किया है, यानी कि आप शिफ्ट हुए हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में हो या उसी विधानसभा में, तो आप क्या करना है, आपको आपको अपना वोट कटवाना नहीं है। आपको उसी वोट को फार्म 8 भरकर शिफ्ट करवा लेना है। तो उसका प्रोसीजर क्या है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए आपके पास अपना जिस पते पर आप अभी निवास कर रहे हैं आपका आपका कोई भी पते का प्रमाण पत्र या आधार कार्ड हो या अन्य कोई भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपके पास आपका जो पहचान पत्र बना हुआ है वो अभी वर्तमान में होना चाहिए, उसका नंबर और आपका मोबाइल नंबर। ये तीनों चीज आपको अपने पास रख लेनी है, और आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे अब मैं बता रहा हूँ ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको आप स्वयं कर सकते हैं या आप साइबर कैफे से करवा सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसीजर है, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ई शाइनेट। तो सबसे पहले आपको ई शाइनेट ऐप ओपन कर लेनी है। जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस उसका खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबसे शुरू में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, और ध्यान रहे इसमें आपको करने से पहले आपका एक अकाउंट बनेगा जिसमें आपको अपना नंबर दर्ज करना पड़ेगा, उससे एक ओटीपी जाएगा, देन ओटीपी जाकर आपका इसमें अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर इस जैसे ही मैंने अभी करा है, इस पर पहले ऑप्शन पर जाकर आप इस प्रकार इस पेज पर आ सकते हैं। तो जैसे ही आपको इस पेज पर आएंगे, आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो फार्म 8 लिखा आएगा यहाँ, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपका एक पेज खुलकर सामने आएगा, जिस भी नाम से आपका नंबर होगा वो नाम आ जाएगा इसमें, और लेट्स स्टार्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, आई हैव वोटर ID, ईपिक, नो आई डोंट हैव वोटर ID। आपके पास अभी वोटर ID उपलब्ध है तो आप पहले ऑप्शन पर ही इस पर टिक रखें और नेक्स्ट कर दें। जैसे ही आप इसमें नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपको सबसे ऊपर आपको आपका जो भी पहचान पत्र ईपिक संख्या है वो करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं इसमें एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो, आप इसमें सभी स्टेट का नाम है तो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और फर्स्ट डिटेल इस पर आप नीले बॉक्स में जो लिखा हुआ है क्लिक कर देना है। ये आपकी डिटेल को ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेगा, और इसमें आपको लिखा हुआ भी आ जाएगा, ये देखो, वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड, यानी कि इसने आपकी जो भी ईपिक की डिटेल्स है उसको फैच कर लिया है। आप इस पे प्रोसीड पर जाकर आगे बढ़ें।
जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपकी डिटेल, आपका नाम, आपका एपिक संख्या, पिता का नाम, आपका एड्रेस, जिस भी विधानसभा में आपका वोट है वो सभी डिटेल इसमें लिखी आ जाएगी। अब आपको करना क्या है कि इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इसमें आपको आपकी पर्सनल डिटेल जैसे नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि इसमें डालना है। नाम आपका डला हुआ जाएगा, उसमें भी आपको करेक्शन करनी है तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ आपका एड्रेस चेंज करने की। आपके फादर का नेम आ जाएगा इसमें। अब आपको इसमें आधार डिटेल पर आप क्लिक करके इस पर आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं। आपका आधार नंबर जैसे ही सही होगा तो इस पे ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा, और अपना जो भी आपका वर्तमान में नंबर चल रहा हो तो आप इसमें आप डालें। ये दूसरा ऑप्शन आपके परिवार का नंबर डालने के लिए आ रहा है। अगर आपके पास अपना नंबर उपलब्ध नहीं है तो आप अपने परिवार का नंबर भी इसमें डाल सकते हैं। और ईमेल आईडी ये ऑप्शनल है, इसमें आप डाल भी सकते हैं और नहीं डाल सकते हैं। देखिए इससे आपको बेनिफिट होगा अगर आप डाल भी सकते हैं, क्योंकि आपके वोटर आईडी से संबंधित सूचना आपको मैसेज और मेल पे मिलती रहेगी साथ साथ। तो अगर हो तो पॉसिबल हो तो आप डाल दें इसको भी और इसको नेक्स्ट कर दें। अब नेक्स्ट करने के बाद आपको इसमें 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। शिफ्टिंग रेसिडेंस यानी कि आपको अपना स्थान का पता परिवर्तित करना है तो आपको इसमें पहले पे टिक करके रखना है। और इसमें दूसरा ऑप्शन है करेक्शन ऑफ एंट्रीज। यदि आपको अपने वोटर आईडी में किसी प्रकार की करेक्शन आपको करनी है, नाम की हो, आपको अपना रिलेशन नाम हो उसमें, या फिर मोबाइल नंबर हो, या वर्तमान में जिस स्थान पर रह रहे हैं वहीं उसी स्थान पर कुछ भी आपको परिवर्तन करना हो तो उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन इसमें चूज करना है। थर्ड ऑप्शन है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट वोटर। यदि इसी आपका वोटर कहीं खो गया हो या गुम हो गया हो तो आपको इसके जरिए आप अपना नया वोट यानी ईपिक मंगवा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, इस पर आप यदि आप किसी प्रकार से आप डिसेबिलिटी हो यानी कि आप किसी प्रकार से आप विकलांग हो तो आप इसमें जाकर अपने विकलांगता का परसेंटेज अपना उसका सर्टिफिकेट लगा के इसमें आप भर सकते हैं। अभी हम अपना वर्तमान फर्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, आपको स्थान परिवर्तन कैसा करना है। तो आप पहले इस पर टिक रखें और नेक्स्ट कर दें। अब ये पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से ही देखना है। देखिए सबसे शुरू में आप जिस पते पर अभी रह रहे हैं यानी कि नया पता जिस भी स्थान पर आप अभी शिफ्ट हुए हो वहाँ हाउस नंबर इसमें डाल दें यदि उपलब्ध हो, नहीं तो आप 0 डाल दें अगर अभी हाउस नंबर उपलब्ध ना हो, और यहाँ पे 0 अपने आप आ जाएगा। अब इसमें आप मोहल्ले का जिस भी रोड पे आपका मोहल्ला अभी हो और अपना जो भी वहाँ का फेमस कोई चीज आसपास हो वो इसमें ऑप्शन में डाल दे। जैसे कि ये भी मैं डाल देता हूँ इसमें, ये हिंदी में अपने आप आ जाएगा इसमें। अब इसमें आप यदि जो भी आप मोहल्ले में आए हो या किसी गांव में शिफ्ट हुए हो तो उसका आप नाम डाल दें यहाँ पर। अब जो भी आपका वर्तमान पता का जो भी पोस्ट ऑफिस हो वो डाल दें यहाँ पर। अब वर्तमान पते का जो भी पिन कोड हो वो इसमें आप दर्ज कर दें। वर्तमान पते की जो भी तहसील आपकी लगती हो वो डाल दें इसमें। स्टेट अपने आप इसमें आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अभी डाल दें, जो भी डिस्ट्रिक्ट अभी आपका वर्तमान पते पर आप निवास कर रहे हो। अब असेंबली, जिस भी असेंबली यानी कि मान लो आप अभी नकुड़ में रहते थे और अभी आप सहारनपुर में शिफ्ट हुए तो उसमें सहारनपुर दर्ज कर दें। यदि ठीक है, ये आप जो भी आपकी विधानसभा हो उसे आप एक बार कंफर्म कर लें और इसमें वही सिलेक्ट करें जो भी आपके पते की विधानसभा हो, तभी आपका वोट उस विधानसभा में बन सकेगा। अब इसमें एड्रेस प्रूफ जो भी आप अपने निवास परिवर्तन के लिए जो भी आप इसमें एड्रेस लगाना चाहते हैं उसमें कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं एड्रेस के।
आप चॉइस कर सकते हैं इसमें। जैसे मैंने आधार कार्ड इसमें सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आना है, इसमें आपको क्लिक टू अपलोड, यहाँ पे जाके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स आप पता का इसमें लगा रहे हैं उसको अपलोड कर सकते हैं। और इसमें ध्यान रहे कि जो वो डॉक्यूमेंट्स आपका 2 MB से 2 MB तक का होना चाहिए। तो क्लिक करें, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएंगे, आप कैमरे में से कर सकते हैं, गैलरी में जाके कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाके करते हैं। तो यदि आपके पास अभी उपलब्ध हो आपका डॉक्यूमेंट्स तो आप डायरेक्ट कैमरे में जाएं और आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको क्लिक करें और फोटो को क्लिक कर टिक कर दें और इसको आप स्क्रॉल कर दें जितना भी आपका सिलेक्ट हो, और ऊपर टिक का निशान आ रहा होगा, यहाँ पे आप इसको। दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें आपको आपका डॉक्यूमेंट्स वो ही अपलोड करना है जिसमें आपका वर्तमान पता लिखा हुआ है। यदि आप, जैसे अभी मैं तो आपको एक डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ, जो मेरे पास अभी आधार कार्ड है, ये मेरे इसमें एक साइड में सिर्फ नाम का ही मैंने सिलेक्ट किया है, लेकिन आपको इसमें या तो आपको फोटो स्टेट करा लेनी है जिसमें आपका आगे और पीछे का दोनों तरफ का आधार कार्ड आ जाए एक पेज पर, या फिर आपको अपना पूरा पेज वाला आधार कार्ड अपने पास रखना है जिसमें आपका नाम वगैरह और एड्रेस एक ही पेज पर हो। तो वही आपको अपलोड करना है, केवल आपको एक साइड का अपलोड नहीं करना है। देखिए कि जैसे ही आपने ऊपर टिक पर क्लिक किया, आपको आपका डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने के बाद आप इसमें डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं जो भी आपका अपलोड हुआ है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट कर दे। नेक्स्ट करने के बाद आपको आपका नाम आ जाएगा। पैलेस आप डाल देना है जहां भी अभी रह रहे हैं आप, उस स्थान का नाम, और यहाँ पे आप डन कर दें। देखिए कि जैसे ही आप डन करेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा आपके SMS के माध्यम से, आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा। उसको आप अपने पास संभाल कर रखे और विधि जैसे आपका स्टेप बाय स्टेप आपका इसका संशोधन होने का आपका प्रोसीजर बढ़ेगा, आपके पास आपका SMS के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। और दोस्तों मैंने वीडियो को आपको कुछ जगह से ब्लर करके दिखाया है, वो पर्सनल डिटेल की वजह से और जो YouTube की गाइडलाइन है उसकी वजह से ब्लर करके मैंने आपको दिखाया है। लेकिन आप जैसे ही मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जो प्रोसीजर सिखाया आप उससे करें, आपका बिल्कुल आसान तरीके से आपका पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसीजर पूरा ही इजी तरीके से दिखाया है और सिखाया है। तो इस प्रोसीजर को कर आप अपना वोट एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन या शिफ्टिंग कर सकते हो। और अगर आप कोशिश करना, यदि आपने अपना फार्म स्वयं भरा हो तो आप एक बार फार्म भरकर अपने संबंधित जो एरिया के BLO उनसे भी मिल सकते हैं, नहीं तो आपका वेरिफिकेशन के दौरान स्वयं BLO का फ़ोन आ जाएगा आपके पास। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अन्य अपने ग्रुप में या परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनको भी यह महत्वपूर्ण सूचना मिल सके और इसका लाभ उठा पाएँ। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।